हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो मैं हूं आशीष शर्मा और आपके लिए लेकर आए हूं एक्सरसाइज 15.2 के, जो कि आपके 5 क्वेश्चन हमने इसके पहले करा दिया वीडियो में। और आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, इसके पहले एक वीडियो मिल जाएंगे आपको, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। यदि आप उनको देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, किसी एक स्कूल है, उसमें दो देखिए क्या बनाए गए हैं, दो ग्रुप बनाए गए हैं। एक ए बी बी सी सी ए बनाया गया है और दूसरा ग्रुप क्या बनाया गया है, ए सी सी डी और डी ए बताया गया है। ठीक, उन्होंने क्या किया है, मार्च किया है, यानी कि पद यात्रा किया है, और उन्होंने क्या किया, सफाई अभियान चलाया है। ठीक, और उनमें से देखिए कुछ वैल्यू भी दी गई हैं आपको, इनको पढ़ लीजिए आप अच्छे से। और एंगल बी क्या है, 90 अंश है, यानी कि 90 डिग्री दी गया है। तो समूह सबसे किसने अधिक, यानी कि इन दोनों में से किसने अधिक सफाई किया है वो पहले नंबर में बताना है। फिर कितने तथा अधिक विद्यार्थियों ने सफलता को क्या है, सफाई किया, और कुल क्षेत्र बताइए, यानी कि जितने एरिया में उन्होंने मिल करके सफाई किया है वो पूरा एरिया को बताना है। तो देखिए आप उसको हम एक सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिख देते हैं, हीरोन्स फार्मूला। जो आपका हीरोन्स फार्मूला है ये बहुत यूज में आने वाला है। देखिए क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या आपका हीरोन्स फार्मूला है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब बताइए ए बी सी क्या है। तो ए बी सी जो हमारी क्या है, एक मान लीजिए ट्रेंगल है ए बी सी, ये हमारी क्या है, ए बी सी क्या है, हमारी भुजा है। ठीक है, देखिए आपका जो एक ट्रेंगल दे दी गया है ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, हमारी भुजा है। और इस हमारा क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक, और अपान में 2 कर दीजिए, तो आपको एस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस वैल्यू यहाँ रख देंगे आप तीनों में से, और वही आपके क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, ये देखिए एक रेक्टेंगल टाइप में बना लेना है। कैसे बनाइए देखिए, इसको बताते हैं आपको। ये आ गई हमारी पट्टी, यानी जिसमें हमको क्वेश्चन करना है। ठीक, और कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए इसका। देखिए क्या करते हैं, एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। मान के चलिए आपका पूरा एरिया है, ग्राउंड है। ठीक है, ये पूरा ग्राउंड मान के चलिए है ये, क्योंकि स्कूल है, स्कूल का ग्राउंड तो चौकोर होता है पूरा। तो चौरस हमने बना लिया। और इनमें से क्या कर दिया हमने, ए बी, यानी कि बी हमने क्या किया है, यहाँ रख दिया है 90 डिग्री पे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, बी 90 डिग्री पर रख दिया। उसके बाद ए बी, यानी कि ए बी मान लीजिए ये हमारा बी है, या तो आप ए यहाँ मान लीजिए। ठीक, यहाँ लेकर यहाँ सीधा सीधा ले लीजिए। ए बी कितना है, 9 सेंटीमीटर दे दिया गया है, 9 मीटर दिया है। उसके बाद बी सी, यानी कि बी और सी, सी हमारा कितना है, 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर दिया है, क्योंकि लंबी लंबी दौड़ान है ना इसमें। उसके बाद सी डी, सी डी कितना दिया है, 15 दे दिया गया है मीटर में। और डी ए, डी ए ये हमारा डी ए है 28 मीटर। इतनी आपको सारी वैल्यू पता चल गई। ओके, अभी क्या करना है आपको, इनमें से एक आपको रेक्टेंगल में एक डायगोनल ड्रा कर लेना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ट्रेंगल टाइप में बन जाएगा। उसके बाद आप इनकी भुजाएं निकाल पाएंगे। देखिए ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, देखिए सी ए हम मिला लेते हैं, क्योंकि इसमें दो ग्रुप बने हैं ना। एक ग्रुप आपका ये हो जाएगा और एक ग्रुप ये हो जाएगा। देखिए एक ग्रुप को हम डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर देते हैं, पानी भर देते हैं एक ग्रुप में, और एक ग्रुप में गोला गोला भर देते हैं, क्या भरते हैं, गोलियां भर देते हैं। ठीक, इतना हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ए सी मिला दिया है। तो आपका देखिए एक ग्रुप ये बना है, पहला ग्रुप लिख देते हैं ए सी सी डी और डी ए, ये आपका ग्रुप है। इनकी वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है, देखिए ए सी की वैल्यू नहीं पता है, तो आप ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रेंगल दिख रहा है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए ए सी की वैल्यू पता करने के लिए। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का और बेस का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर बराबर 40 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर कितना, 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों प्लस करेंगे तो 1681। ठीक,
जैसे आप AC बराबर लिखेंगे तो रूट में आ जाएगा 1681। अब 1681 क्या लिख सकते हैं आप, 41 लिख सकते हैं। यदि आपको अच्छे से स्क्वायर पता है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो आपको एक सी वैल्यू पता चल गई 41 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखिए यदि आपको ये एरिया निकालना है, सबसे पहले पूरा एरिया भी निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD। हम पूरा एरिया क्यों निकाल रहे हैं कि देखिए आपको पूरा कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो कुल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ले लीजिए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ले लीजिए, ADC। बस इसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक, आपको सारी चीज़ें बताएंगे क्या क्या पूछ रहा है। देखिए आपको AC की वैल्यू पता चल गई, तो एरिया पहले आपको इस एरिया को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपको ये 90 डिग्री पर है ना एंगल, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट लगा दीजिए। तो बेस हमारा कितना है 9, 1/2 बेस कितना है 9, और हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, बराबर में 2 से इसको काट दीजिए, 20 बार में जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 180 मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया आपका क्या हो जाएगा, ABC का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका हमने एरिया डायरेक्ट निकाल लिया क्योंकि हमको ये 90 डिग्री पर दिख रहा था, और इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, अभी देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से नहीं निकलेगा क्योंकि आपका 90 डिग्री यहाँ नहीं दिया है, क्योंकि ये लंबी भुजा है और ये इससे छोटी और ये इससे छोटी। तो क्या करना है आपको, देखिए इसमें फार्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और हमने ABC बताया है आपको, ABC हमारी हो जाएंगी ABC, जो भी भुजा होती हैं ट्रायंगल की वही हमारी ABC होती हैं। तो क्या हो जाएगा, S बराबर पहले निकालना है आपको, S निकालना होगा, तो A प्लस B प्लस C/2। तो ABC क्या है आपके, A 41 प्लस B कितना है 28 प्लस C कितना है 15/2 कर दीजिए, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 1 14 की 4, 1 2 3 4 3 7 7 1 8/2, ठीक 2 चक्को 8 2 दूनी 4, यानी कि 42 मीटर आ जाएगा। तो ऐसा आपको पता चल गया 42 मीटर। ठीक है, इतना आपको पता चल गया है, आपको इस फार्मूले में रख देना है सीधे सीधे, ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस आपको फार्मूला लर्न कर लेना अच्छे से, फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर अंडर रूट में एस कितना है 42, यानी 42 माइनस A कितना है 41 है, फिर 42 माइनस B कितना है 28 है, फिर 42 माइनस C कितना है 15 है। बस इसमें रख दीजिए आप, तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा, रूट में तो 42 रहेगा ही रहेगा, गुणे 42 से 41 माइनस करेंगे तो 1, फिर गुणे लगा दीजिए, 42 से 28 माइनस करेंगे तो 8 4 12 आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा 14। ठीक, उसके बाद 42 से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये इसको भी कर लीजिए। तो जैसे आप 42 से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 7 5 12 2 2 4 2 1 3 1 4, हाँ 27 आ जाएगा। ठीक, अभी इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही आ जाएगा। तो आप इसके फैक्टर निकाल लीजिए, 7 6 42, और 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2, 2 गुणे 3 यानी कि 2 ताई 6 और 7 6 42, 6 की इसका जो नहीं 42, हमने 42 के फैक्टर लिख लिया, और 1 के इसमें मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगी, 7 दूनी 14 2 7 14 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 को 27। ठीक, इतना आपने लिख लिया। उसके बाद देखिए पेयर ढूंढ लीजिए, इनमें से किसका किसका पेयर मिल रहा है। एक पेयर देखिए 2 का इससे मिल जाएगा, 7 का इससे मिल जाएगा, 3 का इससे मिल जाएगा, और ये 3 का तो है ही है। तो इनमें से देखिए पहले हमने 2 का पेयर लिया, 2 एक आ गया बाहर, 3 में से एक में ले लेंगे, इंटू में 3 आ जाएगा, फिर 7 का एक ले लेंगे तो 7 आ जाएगा, और फिर से 3 का आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए चारों का, 3 7 21 और 6 गुणे 21 कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 126 मीटर स्क्वायर, इतना आपको आ गया।
अब देखिए एक एरिया आपको ये पता चल गया 126 मीटर स्क्वायर और एक एरिया 180 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पूछा क्या रहा था क्वेश्चन में, अधिक सफाई किसने किया है, फर्स्ट नंबर वाले ग्रुप में किया है। जो इसका ग्रुप था ACCD और AD वाले ग्रुप में ने इसने सबसे ज़्यादा सफाई किया। और ये कौन सा ग्रुप था आपका, ये दूसरा ग्रुप था, कौन सा, ACCD और DA। ये तो आपने क्या किया है, ये वाला ग्रुप ने ज़्यादा सफाई किया है। ABBCCA है हमारा, ये क्या है, ABBCCA वाले ने कम सफाई किया है। अब कुल एरिया पूछ रहा है तो आपको कुल एरिया में क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू रख देना, इसकी वैल्यू रख देना। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 180 मीटर स्क्वायर, तो 180 मीटर स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 126 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ रख दीजिए 126 मीटर स्क्वायर और दोनों के दिए आपने प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 8 2 10 और 1 1 2 1 3, 306 मीटर स्क्वायर। यही क्या क्या हो जाएगा आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 306 मीटर स्क्वायर कुल एरिया निकल के आया, कुल क्षेत्रफल। ठीक, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था ये, तो हमने देखिए आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। यदि आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लिखकर। ठीक, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः क्या है, देखिए 5 12 14 और 15 दे दिए क्रम में गई हैं और तथा पहली दो भुजाओं के बीच में कोण समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का है। ठीक है, पहली दो भुजाओं के बीच में यानी कि 12 और 15 की भुजाओं के बीच में, और इसका क्षेत्रफल बताना है। तो एकदम ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन एकदम सेम है, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी। ठीक है, तो यदि आपने उसको नहीं समझा है तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो वो भी आपको आ जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले दो भुजा बना लीजिए। एक मान के चलिए हमारी 5 सेंटीमीटर की है और दूसरी 12 सेंटीमीटर, इसने की थोड़ा इससे बड़ी बना लेते हैं। ये मेरी 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनमें से बीच का कोण कितना है, समकोण यानी कि 90 अंश का दिया गया है। ठीक, ये देखिए थोड़ा कट गया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर हमने बना लिया और इनके बीच में 90 अंश का कोण है। और एक 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर बना लीजिए, यानी कि थोड़ा इससे आप बड़ी बना लीजिए, इसको 14 कर लीजिए इसको आप। और ये मान के चलिए यहाँ आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाली लाइन आपकी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। अरे कुछ भी मान लीजिए, फिगर है आप, और क्या, एकदम नाप के तो लिख नहीं रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। तो हमने इसे बना लिया। अब देखिए ये हमारी क्या है, ABCD, इसको नामकरण कर दिया। नामकरण करने के बाद AC को आपको ज्वाइन करना है क्योंकि एरिया बताना है ना, तो ट्रेंगल का ही, क्योंकि ट्रेंगल का ही फार्मूला लगेगा इसमें। अब ट्रेंगल का ही एरिया निकाल कर बता सकते हैं कि नहीं, तो आपको एकदम उसी तरह करना है किसी इस तरह आपने किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके इसको भी करेंगे। यदि आपको ये पूरा एरिया पूछ रहा है तो ये कितनी भुजा थी हमारी, 14 थी और ये हमारी 15 सेंटीमीटर। ये हमारी थोड़ा छोटी है तो इसको हम ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमारा एक ट्रेंगल ये बन के तैयार हो गया, ये वाला, और एक ट्रेंगल ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, अभी इस ट्रेंगल के एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, 1 में बेस इंटू हाइट लग जाएगा, है कि लगेगा नहीं लगेगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो क्या हो जाएगा, बेस कितना है आपका 12, 1/2 तो लिख दें, और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 छाँ का 12 इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एरिया पता चल गया, ये वाला एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC। आपको एक एरिया तो पता चल गया है, अभी इस एरिया को निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए देखिए आपको तीनों भुजा पता ही होनी चाहिए। 15 14 ये तो नहीं पता है आपको, इसको हम इसकी मदद से निकाल लेते हैं। ये वाली भुजा तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपकी आ जाएगी हाइपोटेन्यूस थ्योरम के वजह से।
ये देखिए कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। वो भी कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपको पूरी लंबाई ले लेना है। तो AC² बराबर क्या हो जाएगा, AB² प्लस में BC²। तो AB² कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस BC का 12 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, देखिए AC² बराबर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 6 169। तो AC बराबर, आपको AC चाहिए, AC² तो चाहिए नहीं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू रूट में 169। तो 169 किसका रूट है, 13 का, यानी 13 आ जाएगा। देखिए निकालिए ना हमने 13, तो आपको ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अभी आपने ये एरिया निकाल लिया है तो इस एरिया को भी निकालना है। यदि आपको अच्छे निकाल लेते हैं तो आपको पूरा एरिया पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया क्षेत्रफल ऑफ ADC बराबर क्या हो जाएगा, ये आप S माइनस A, हीरोन्स फार्मूला S-B और S-C। ठीक, इसके लिए आपको S पहले पता करना है, तो S बराबर क्या हो जाएगा आपके ABC, तीनों को लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 13 + 14 + 15 अपान में 2। देखिए कितना निकल के आएगा, 15 4 19 10 29 29 3 32 32 10 42 42/2। कितना आ जाएगा आपका, 21 सेंटीमीटर आपका S हो जाएगा। अभी हीरोन्स फार्मूला यूज कर लीजिए इधर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट में S कितना है, 21। तो 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। क्योंकि देखिए ये हीरोन्स फार्मूला है, ये पेपर में आता ही आता है, बिल्कुल आता है। जल्दी एग्जामिनेशन में आपके इसके देखिए 3 से या तो 5 नंबर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, अभी लैंग्वेज टाइप में मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, रूट में 21 इंटू में 13 माइनस करेंगे 21 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 8 3 11 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये आपका 21 से 14 माइनस करेंगे तो 7 4 11 यानी कि 7 आ जाएगा। उसके बाद 15 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसकी इक्वल क्या हो जाएगा, 21 के फैक्टर निकालिए, 3 3 9 यानी कि 17 21। हाँ, इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 × 7 और 8 के फैक्टर क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 का फैक्टर तो 7 ही रहेगा और 6 का फैक्टर 2 × 3 यानी 2 3 6। इनमें से क्या करना है, आपको पेयर ढूंढना है। एकदम एक एक प्रोसेस एकदम 1 बाय 1 करते चले जाइए, आपको एकदम आंसर एक्यूरेट ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 का पेयर कहाँ मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो हमने 3 का पेयर एक बाहर ले लिया। 7 का इससे मिल रहा है तो हमने एक 7 को बाहर ले लिया। 2 का इन दोनों में से मिला तो हमने एक 2 को बाहर ले लिया, और 2 का इससे भी मिल रहा तो हमने एक 2 को फिर से बाहर ले लिया। अब देखिए इसके बराबर क्या, 17 21 21 दूनी 42 42 दूनी 84। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपको एक ये पता चल गया, क्वेश्चन मान लीजिए सेकेंड। आपको एक ये पता चल गया, इसको मान लीजिए फर्स्ट। इन दोनों यदि आप इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो आपको फाइनल आंसर एकदम पता हो जाएगा। अभी कैसे पता होगा, देखिए उसको बता देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया जोड़ना है आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो पहला एरिया कितना निकल गया था, 31 21 निकल के आया था। और दूसरा एरिया कितना निकल के आया आपका, देखिए पहले एरिया आपका निकल के आया था 30 निकल के आया था, पहले एरिया आपका कितने का 30 निकल के आया है। यहाँ लिख देना है 30 प्लस दूसरा एरिया कितना निकल के आया, 84। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 8 3 11 यानी कि 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हमारा 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या कर रहा है, एक आयताकार मैदान है, आयताकार मतलब रेक्टेंगल टाइप में है, मैदान है, उसका 50% बढ़ाया गया है और इसकी चौड़ाई यानी कि लंबाई 50% बढ़ा दी गई है। 50% मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक, बढ़ा दी गई है और चौड़ाई कितनी 50% घटा दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक नया आयताकार का मैदान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए
आपका एक रेक्टेंगल ऐसे होता है, ठीक है। तो भुजाएं जिसकी लंबी हों, दो जो है बराबर हों, तो क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसके, यानी कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमने क्या किया है, माना है लेट एल इक्वल टू में क्या है, लंबाई बराबर क्या है, एक्स है, ठीक है। हमने क्या किया है, मान लिया है कि लंबाई इसकी एक्स है, ठीक। और इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ इक्वल टू में क्या है हमारी, वाई है। तो इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू में वाई, ठीक है। ये आपका एक पहला एरिया हो गया, ठीक। अभी हमने क्या किया है, 50% माइनस कर दिया है, घटा दिया है, जिसमें लंबाई में हमने क्या किया, लंबाई को बढ़ा दिया है। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल मान लीजिए L2 है, ये L1 और इसको B1 मान लीजिए, L2 क्या हो जाएगा, x/2। इसको हमने क्या किया है, कि इसको बढ़ा दिया गया, तो बढ़ाने में क्या हो जाएगा, इसे हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और B1 में क्या हो जाएगा, B2 में क्या हो जाएगा, हमने इसमें क्या किया है, 50% घटा दिया है। 50% मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, यानी कि आधा आधा होता है ना, 100% होता है पूरा और 50% आधा होता है। तो हमने क्या किया है, इसमें से घटा दिया है, तो y-y/2, इससे हमने क्या किया, आधा इस बार चौड़ाई माइनस कर दिया, यानी घटा दिया है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया नया एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। एल इंटू बी का मतलब आपको इसको पहले लिखना है, ये कितना निकल के आएगा, L2 इंटू में B2। तो L2 आपका क्या है, x/2 प्लस एक्स, और इंटू में B2 क्या है, y-y/2 है। तो आप इसको यदि अच्छे से सॉल्व करें तो नीचे अगर एलसीएम लेंगे, इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो नीचे कितना जाएगा 2, तो x प्लस 2x हो जाएगा यहाँ, 2 इंटू में इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। यदि आपको भिन्न अच्छे से आता है, देखिए इसका भाग इसमें दिया है, 2 1 कम 2 एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इस बार 1 का भाग इसमें देना है 2 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको ऐसे रख दीजिए ब्रैकेट में, और इधर क्या हो जाएगा, अपान में इसके भी नीचे 2 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसका भी भाग 1 का भाग इसमें देना है, यानी कि 1 का डिवाइड इसमें करना है, तो कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, 2y हो जाएगा और माइनस का y आ जाएगा। तो कितना इसके एरिया निकल के आएगा आपका, देखिए 2x से और 1x प्लस करेंगे तो 3x/2 इंटू में 2y से y माइनस करेंगे तो y/2। तो फाइनल एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 3xy/4, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अभी देखिए फाइनल आंसर क्यों नहीं होगा, अभी तो हो जाएगा, ये भी फाइनल आंसर है। फिर अभी क्या पूछ रहा है आपसे, नए मैदान का क्षेत्रफल, नहीं क्षेत्रफल तो निकल आया, पर आपको क्या करना है, परसेंटेज में बताना है, क्योंकि परसेंटेज में ही क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए क्या होता है, आपका पूरा परसेंटेज कितना था, XY था, तो आपने XY से इतना माइनस कर दिया है, तो आपको क्या करना है, XY माइनस 3xy/, में क्या कर देना है, 4 कर देना है, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा आपके, कितना हो जाएगा, 4xy माइनस 3xy/, में 4 हो जाएगा। तो 3xy से 4xy करेंगे तो xy/4, तो xy/4 का मतलब 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4, ठीक। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 100/4, तो 100% से कितना हो जाएगा, 25% निकल जाएगा। 1/4 हिस्सा कितना होता है, 25% तो होता है, क्या हो जाएगा, xy/4 का मतलब 25% क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा, कितना आ जाएगा 25%। देखिए आपको क्वेश्चन इसको अच्छे से समझ लेना है छोटा पर है इसमें बहुत दम, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों को ये समझ में क्वेश्चन नहीं आता है, इस तरह आपको इसको समझ लेना है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। जिस तरह हमने इसको आपको बताया है उस तरह आपको कर लेना है, ठीक। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज, जैसे आपने पढ़ा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब सारी भुजाएं बराबर हों चतुर्भुज की आकार की एक शीट है, मान के चलिए एक आकार की ऐसे शीट दी गई, कैसे, देखिए रफली फिगर बनाते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 का। एक आपका देखिए समचतुर्भुज ऐसे दी गए है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक। उसमें से क्या दिया गया है,
परिमाप यानी कि 32 दे दिए गए हैं। इसका पूरा परिमाप समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4a होता है। इसके इक्वल टू क्या दिया गया है 32 मीटर दे दिया गया है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/8 कितना 32/4 यहाँ 4 नीचे आ जाएगा तो 4×8 32 यानी कि 8 मीटर आ जाएगी सारी भुजाएं। यहाँ रख दीजिए 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर और ये भी 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है जिसमें 5 रुपये प्रति दर के हिसाब से यानी कि 5 रुपये प्रति दर के हिसाब से इसका पेंट किया गया है। देखिए क्या दिया गया भुजाओं की 2 ओर यानी कि 2 भुजाएं मान लीजिए एक ये भुजा और ये एक भुजा पर हमने क्या किया पेंट किया है कितने रुपए दर से 5 रुपये दर से। ये एक भुजा का पेंट है यानी 2 भुजा में किया तो कितना हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा नहीं 2 भुजाओं का 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका विकर्ण यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी है ये 10 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, और दोनों भुजाओं का प्रति पेंट 5 रुपये है। तो क्या बताना है पेंट का व्यय बताना है कितना खर्च हुआ इस पूरे भुजा में कितना पेंट खर्च हुआ है इसको आपको बताना है। इसमें भी क्या करना है आपको देखिए कि इसका आपको एरिया निकालना है। किससे निकालना है हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेना है। उसके बाद इसमें क्या कर देना है आपको 10 से गुणा कर देना है। जो भी पेंट का रुपये है यानी जितने रुपये भी पेंट लगा हुआ है उसके व्यय निकालना है तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए कैसे करते हैं इन ट्रेंगल मान लीजिए ए है बी सी डी क्या लिखते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी क्या हो जाएगा देखिए इसकी एरिया कैसे निकाला हमने 4a से निकाला 4 = 32 मीटर था। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है s निकालना है आपका। तो s = क्या हो जाएगा आपके ए बी सी तो 8 + 8 + 10/2 कितना आ जाएगा 8 8 16 16 10 26/2 कितना आ जाएगा 13 मीटर आ जाएगा क्योंकि मीटर में दिया तो आपको मीटर में ही निकालना है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 × में ए बी डी यानी कि जो भी आपने ए बी सी निकाला है इसका आपको 2 यानी कि समचतुर्भुज है तो जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये भी होगा। तो क्या हो जाएगा चतुर्भुज यानी कि जो भी दिया है आपका चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 2 × में ए बी सी होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा क्योंकि समचतुर्भुज है जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये भी हो जाएगा। ठीक, अभी आगे देखिए क्या होता है आपको सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेना है। तो एरिया हमने इससे निकाला इस फार्मूले से ऐसा आपको पता चल गया 13 है 13 रख दीजिए। आपको ए पता है 13 - 8 हो जाएगा फिर 13 - बी भी 8 है हमारा फिर 13 - सी क्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 13 यानी कि 13 तो ऐसे ही रहेगा इंटू में 13 से 8 माइनस करेंगे तो 5 फिर क्या आ जाएगा 5 यहाँ कितना आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा। अभी देखिए इसके फैक्टर मिल जाएंगे पर इन दोनों के फैक्टर नहीं मिलेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 तो इसके में से बाहर आ जाएगा और रूट में कितना आ जाएगा 39 39। ठीक, ये आपका एरिया हो गया इसका एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 5 रूट में 39 हो जाएगा। अभी 39 के आपको क्या होते वैल्यू पता होनी चाहिए जो भी इसके वैल्यू है आपको इसके क्या होता है पता होना चाहिए। यदि आप इसकी वैल्यू नहीं पता है देखिए हम लिखे दे रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए पहले इसकी वैल्यू ना लिखकर हम क्या करते हैं आपको पूरा एरिया बता देते हैं। तो क्या पूरा एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 2 × में हमने ऊपर बताया था ना आपको ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है 5 रूट में 39 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 रूट में 39। अब आपको बताते हैं 39 की वैल्यू क्या होती है 10 × में 39 की वैल्यू क्या होती है आपकी देखिए 624 हाँ 624.624 पॉइंट देखिए पॉइंट आपको क्या लगता है यहाँ लगता है और यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 दर में हम इसको ले लेते हैं। ठीक है 6.245 आपको इसमें से 10 का जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 62.45।
ठीक है। अभी आपका ये क्या पता चला, एरिया पता चला है। जो भी इसकी दीवारें हैं यानी कि जो भी दीवार हैं इसका आपको एरिया पता चला है। अभी बताना क्या था आपका, पेंट का वे बताना, जितना आपने इसमें पेंट किया है पूरी दीवारों में उसको आपको पूरा बताना है। तो आपने कितने रुपए दर से पेंट किया था, 10 रुपये दर से 2 दीवारों में। तो आपको क्या करना, 10 से इसे मल्टीप्लाई करा देना 62.45, यानी 2 दीवारों को बताना था आपका कितना आ जाएगा 624.5 मीटर इस रुपए में होगा, क्योंकि देखिए आंसर इसमें किस में दे रहा है, रुपए में दे रहा है। तो आपको आंसर भी रुपए में ही लिखना है, कितने रुपए लगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक, इसका अब देखिए आपका क्या बचा, लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज का एरिया दिया गया है 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी भुजा कितनी है, 65 सेंटीमीटर है। तो इसका विकर्ण बताइए, यानी कि जो भी इसका विकर्ण है उसको बताना है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही आता है। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है और इसको करने का प्रयास करना है हमारे साथ। चलिए करते हैं इसको भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले आपको दिया एरिया दिया है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज यानी कि जो भी आपका समचतुर्भुज है ये आपका, इसका एरिया कितना दे दिया गया है, पूरा एरिया 2016, ये भी देखिए सन है 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी भुजा भुजा कितनी है, 65 सेंटीमीटर की, यानी सारी भुजा आपकी समचतुर्भुज है तो सारी 65 की हो जाएंगी, 65 की। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा गया है विकर्ण, यानी कि जो भी डायगोनल है इस डायगोनल का आपको पूछा गया है एक्स की वैल्यू, यहाँ मान लीजिए एक्स है हमारा, तो आपको एक्स की वैल्यू बताना है। यही आपको क्या है, फाइनल क्वेश्चन है। और आपको इसको कैसे करना है, देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, हीरोज फार्मूला लगाना है। और कैसे लगाना है, किस तरह लगाना है, इसको भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हीरोज फार्मूला में क्या होता है, आपको ये तीन एक ट्रेंगल लिया जाता है। तो ए बी सी डी ले लेते हैं, इनमें से एक ले लेते हैं। मान के चलिए हमने ले लिया एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। यदि आपने सम चतुर्भुज है यानी जितना एरिया ये भी होगा उतना एरिया ये भी होगा, सम चतुर्भुज का यही खासियत होती है। तो यदि आपने इस एरिया को ले लिया, इसका डबल कर देंगे तो पूरा एरिया आपको पता हो जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, देखिए ए बी सी के फार्मूला से आपको निकालना होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा, ये फार्मूला होता है आपका। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी यानी कि 65 प्लस में 65 प्लस में 1/2, तो कितना आ जाएगा 130 प्लस 1/2, तो कितना निकल के आ जाएगा 65। 130 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 65 प्लस में 1/2। ये किसके इक्वल टू में है, एस के इक्वल टू में आ जाएगा आपके। ठीक, अभी देखिए एरिया आपका एरिया कितना है 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, एस निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो आप एस के हिसाब से तो इसको निकालेंगे। देखिए आपको पूरा एरिया कितना 2016, तो आपको हाफ एरिया पता होना चाहिए। तो हाफ की क्या हो जाएगा, हाफ एरिया कितना हो जाएगा 2016/2, यानी कि आपको ट्रेंगल का निकालना। देखिए पूरा दिया था, आपको ट्रेंगल का निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको इस ट्रेंगल के इक्वल टू में रख देना है। क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 1008 इक्वल टू में क्या है आपके अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, देखिए 1008 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 1000, जैसे आप रखेंगे इसकी वैल्यू क्या है 65 प्लस में 1/2 है। ठीक, अब क्या करना है 65 प्लस 1/2, फिर एक एस रखना है और ए क्या है आपका 65 है। कितना है 65 है, तो आपको क्या करना है माइनस का 65 कर देना है। फिर रख देना यहाँ 65 प्लस 1/2, फिर रख देना 65, क्योंकि बी भी हमारा 65 है, माइनस का 65 हो जाएगा। फिर क्या है 65 प्लस 1/2 माइनस सी कितना है आपका एक्स है ना आपका, तो यहाँ आपको एक्स रख देना है। बस इतना रख के आपको आगे क्वेश्चन करना है। 1008 बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 65 प्लस 1/2, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में देखिए 65 से 65 माइनस हो जाएंगे, 65 से 65 कट जाएंगे,
x/2 आ जाएगा आपका। ठीक, क्यों काट दिया? क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस में, जैसे आप प्लस माइनस करेंगे तो दोनों जीरो आ जाएगा। फिर इसमें से ये भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? x/2। और इसमें तो ये कटेगा नहीं तो कितना आ जाएगा? 65। और इससे आपको इसको माइनस करेंगे, देखिए इसको यहाँ कर देते हैं, x/2 माइनस x है, ये तो लिखा है ना यहाँ। ये क्या हो जाएगा? आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एक कम 2, एक बार जाएगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस लगा दीजिए, नीचे 1 है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, यहाँ कितना 2x। जैसे आप इसका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का x/2 आ जाएगा। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा आपका? ये इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? x²/2। या तो इन दोनों में से क्या कर दीजिए आप, इसमें से एक बाहर ले लीजिए। चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं इसको बाहर। उसके बाद 65 प्लस x/2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 65 माइनस x/2। ठीक है, अभी आगे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है? a प्लस बी। यहाँ कौन सा लग रहा है? a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a² माइनस में b²। आपको ये फार्मूला तो पता ही होगा, इसमें इसको यूज़ कर देना है। और देखिए x² तो हमने कर लिया था, नीचे हमने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया था, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, अभी हमने क्या किया था? इसको हमने इसके बराबर लिखा था, इन दोनों में से क्या करना है? एक आपको बाहर ले लेना, तो क्या हो जाएगा? x/2 और रूट में क्या हो जाएगा इसके? 65 का स्क्वायर माइनस x²/4 हो जाएगा। किस लिए कर दिया हमने? a² और माइनस b² का फार्मूला लगा दिया है। इक्वल टू क्या है? 1008 है। अभी क्या करना है? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हमने क्यों किया बताइए? क्योंकि इसमें देखिए अंडर रूट लगा है और रूट से हमको निकालना है इसको, तो हम क्या कर देते? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, हमारा ये रूट हमारा कट जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1008 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? x²/4 मल्टीप्लाई इसका रूट आ जाए, उसी तरह आ जाएगा 65² माइनस x²/4। ठीक, अभी ये जो आपको 4 दिख रहा है, इस 4 को आपको इधर भेज देना है, तो 1008 गुणे 1008 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा? x²। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई वो ले लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 का स्क्वायर इंटू में 4 माइनस x²/4। अभी इस 4 को भी इधर ले आइए, आपको कितना हो जाएगा? 1008 गुणे 1008 गुणे 4 गुणे 4, इधर कितना हो जाएगा आपका? इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे? x² इंटू में 65 का स्क्वायर प्लस इंटू में 4 माइनस का x², इतना हो गया। यदि आप देखिए इसको करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट बताते हैं आपको क्या हो जाएगा। यदि आप इसको लर्न कर लीजिएगा, x इक्वल टू में यदि आप 32 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? पूरी सेटिस्फाइड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? x इक्वल टू में जैसे 32 पुट करेंगे तो यहाँ भी आपका 30, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए अब देखिए पता नहीं कहाँ से ये वीडियो रुक गया था, तो काफ़ी टेक्निकल इशू आ गया था। देखिए हमने इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। देखिए हमने क्या किया है? 1008, देखिए यहाँ से आगे सॉल्व किया तो आपको समझ लेना है। 1008 कर दिया है इधर अंडर रूट में, उसे लिख दिया s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c रख दिया है। ठीक है, तो हमारा देखिए s तो हमारा ये है, देखिए s हमारा ये है, वैसे लिख दिया इसको, और s माइनस a को माइनस करेंगे तो 65 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर 65 से हमने 65 को कैंसिल कर दिया तो ऐसे ही आ गया, और इस बार हमने इसको माइनस किया, x/2 से माइनस x किया है, देखिए यहाँ किया इसको x/2 माइनस x किया है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 x/2। ठीक है, अभी आगे हमने इसको इस तरह लिख दिया, कितना आ गया था? x/2 आ गया था। ओके, अभी आगे क्या किया है? x/2 और x/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x²/4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने साथ में लिख दिया है 60 प्लस 60 यानी 65 प्लस x/2 और प्लस 65 प्लस x/2। अभी हमने यहाँ फार्मूला कौन सा लगाया? a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, तो कितना निकल के आ जाएगा? x/2। देखिए हमने इनमें से क्या कर दिया है? एक को बाहर ले लिया, क्योंकि हमारा पेयर मिल रहा था, हमने एक को बाहर कर दिया यहाँ। ठीक है, और 65 का स्क्वायर माइनस 1/4 ऐसे लिख दिया है। उसके बाद स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1008 हमने 2 बार लिख दिया है और गुणे 4 लगा दिया है। इधर कितना हो गया? इस 4 को हमने इधर भेज दिया। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² हो जाएगा ये, और 65 स्क्वायर माइनस 1/4
ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा था, उससे हमने क्या कर दिया, रूट को हटा दिया स्क्वायर करके। और यदि आप एक्स की वैल्यू 32 पुट कर देते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी और यही वैल्यू आपकी फाइनल आ जाएगी यदि आप इसका पूरा सॉल्व करेंगे तब। देखिए इसको सॉल्व भी करते हैं आपके आगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यदि आप इसका पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए बहुत ही लॉन्ग वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी 16,257 0,224 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 4 पंचे 20 4 दूनाई 8 8 2 10 4 दूनाई 8 8 1 9 4 चौको 16। यानी कि जब भी अब इसका इसमें से डिवाइड करेंगे तब काफ़ी लंबी वैल्यू आएगी, तो एक्स इक्वल टू आप क्या लिख दीजिए 32 लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यदि आपको पेपर में यहाँ तक ना आए तो आप यहाँ तक भी करके छोड़ेंगे फिर भी आपको क्या काफ़ी नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन जो भी हो तो आप उसमें हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिएगा, और जो भी डाउट हो उसको भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।